नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। क्षमा चाहूँगी, कुछ दिनों से रिदम जो है वो व्यस्तता के कारण थोड़ी सी वीडियोस आपको नहीं दी गई थी। कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ी सी निराशा हो रही होगी, लेकिन आप विश्वास रखिए, जैसा हम कह रहे हैं हम पूरा बिल्कुल वैसा ही करेंगे। आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम कराएंगे और ये जो क्लासेज हैं आज से निरंतर चलेंगी आपकी, और 2 क्लासेज तो प्रतिदिन चलेंगे ही। हो सकता है क्लासों की संख्या हम और भी बढ़ा दें, हो सकता है आपको प्रतिदिन 3 क्लासेज भी हम दें। तो जैसी आपकी फीडबैक रहेगा, जैसी आपकी प्रतिक्रिया रहेगी, उसी के अकॉर्डिंग हम निर्धारित करेंगे कि आपकी जो क्लासेज हैं वो कितनी देनी है हमें, क्योंकि पाठ्यक्रम थोड़ा विस्तृत अभी बचा हुआ है और हमें ये पूरा संपूर्ण कराना है परीक्षाओं से पहले। ये हमारा उद्देश्य है। तो और एक बात बता दें, जो भी यहाँ पे नए कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं या अभी हाल फिलहाल में जुड़े हैं, कुछ के मैसेज आते हैं कि क्या हमें पूरा कोर्स मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं वहीं पे मोर लिखा हुआ आता है नीचे, आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो नीचे जाके सबसे नीचे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा और वहीं पर इंक्वायरी नंबर मिलेगा। अगर आपको कोई सूचना लेनी है या किसी भी परीक्षा से संबंधित या कोई और जानकारी आपको लेनी है, कहीं पे क्या होता है कि सिलेबस परीक्षा के लिए जो योग्यताएं होती है उनके संबंध में, या आप शोधार्थी हैं या कोई और डिस्कशन आपको चाहिए जैसे कि परीक्षाओं से संबंधित, ठीक है, तो उसमें भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय शाम को 7 से 9 बजे का है। व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए ओपन रहता है, बीच बीच में हम उसकी चैट ओपन कर देते हैं, अन्यत्र किसी दिन भी कर देते हैं, लेकिन रविवार को तो आपकी जो है व्हाट्सएप जो चैट है वो ओपन रहती है पब्लिकली सभी के लिए। और इस बार नहीं हो पाई थी, कुछ व्यस्तता थी, हम नेटवर्क से बिल्कुल ही बाहर थे इसीलिए। तो चलिए, जो भी है, आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, इतना सहयोग दिया कि जितना विलम्ब हमें हुआ, हम चाह नहीं रहे थे कि इतना विलम्ब हो, लेकिन उसके बाद भी विलम्ब हमारी तरफ से हुआ। कुछ अस्वस्थ थे, कुछ और समस्याएं थी, इसकी वजह से। चलिए, हम लोग चल रहे थे, बात कर रहे थे सगुण भक्ति धारा में। सगुण भक्ति धारा में हम लोग चल रहे थे और इसमें हमने सगुण की उत्पत्ति कैसे हुई वैष्णवों से, उसमें कौन कौन थे। इसके बाद हमने देखा कि विशेषताओं के बाद में हम चले थे आपके अद्वैतवाद, ठीक है, और शंकराचार्य रामानुजाचार्य जी को हम पढ़ चुके हैं। आज इसी कड़ी में जो तीसरे आचार्य हमारे सामने आते हैं, श्री मध्वाचार्य, आज हम उनको पढ़ेंगे। उनका जो दर्शन है, उनका जो सिद्धांत है, विस्तृत रूप से उसको समझेंगे। हमने कमेंट में भी, हमने जो पहली क्लासेस ली थी हमने उसमें भी बोला था, अगर आपको कहीं पर कुछ समस्या आ रही है या तो आप कमेंट कीजिए, या फिर जिस दिन व्हाट्सएप ग्रुप की चैट ओपन की जाती है पब्लिकली, आप उस दिन हमें मैसेज कर सकते हैं जहाँ भी आपको समस्या आ रही है। तो हो सकता है कि उन सारी समस्याओं का निदान हम एक वीडियो में आपके लिए ले आएँ, क्योंकि आपका अपना चैनल है, आपकी अपनी क्लासेज हैं, आप जैसा चाहें उस तरीके से हमसे लिवा सकते हैं। हम आपके सेवा में तत्पर हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे श्री मध्वाचार्य जी को, इनके विषय में जो भी विस्तृत जानकारी है वो सब हम देखेंगे। इसके बाद में निम्बार्काचार्य है, द्वैताद्वैतवाद है, इन सबको हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं श्री मध्वाचार्य की। आचार्य मध्वाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान में कब हुआ था? तो 1199 ईस्वी, ठीक है, यानी कि इनका समय अगर देखा जाएगा तो 12वीं शताब्दी। अब आप हमसे ये ना कहिएगा कि जो शताब्दी है वो कब से कब तक मानी जाती है, क्योंकि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, अगर तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिएगा। TGT PGT हिंदी फुल कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको सारी क्लासेज विधिवत रूप से मिलेंगी। तो उसमें आप देखिएगा, हमने छोटी छोटी सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर कर दी हैं। आपकी संवत, सन, ये सब जो बनाई जाती हैं इन सब के विषय में, और शताब्दी कब से शुरू होती है, कब तक होती है, ये सब चीज़ें हमने क्लियर कर रखी हैं, तथ्य। तो आचार्य मध्वाचार्य का जन्म दक्षिण भारत के
कहाँ पे हुआ था? बेलीग्राम नामक स्थान, ठीक है। बेलीग्राम में कब हुआ था? 1199, अगर शताब्दी में आता है तो 12वीं शताब्दी, हाँ। आगे बात करते हैं कि इनके बचपन का नाम वासुदेव था। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए अब पैटर्न क्या है थोड़ा सा बता दें आपको, यहाँ पे पैटर्न चेंज होने लगा है। परीक्षाएं जो हैं वो उनका स्तर थोड़ा कठिन होने लगा है। पहले सीधा सीधा पूछा जाता था कि मध्वाचार्य का दर्शन क्या है, ठीक है, इनका संप्रदाय क्या था, लेकिन अब यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। अब प्रश्न बनेगा कि श्री मध्वाचार्य के विषय में सही कथन नहीं है। वहाँ पे आपको ये सब दिए रहेंगे। उनका जन्म 1199 ईस्वी या 12वीं शताब्दी में हुआ था। उनके बचपन का नाम वासुदेव था। यहाँ से कोई एक कथन गलत दिया होगा और वही आपको चयन करना होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि वेदांग में पारंगत होने पर इन्होंने संन्यास लिया, जिससे इनका नाम पूर्ण प्रज्ञ व आनंद तीर्थ रखा गया। तो देखिए इनके 3 उपनाम अभी तक आपको मिले हैं। श्री मध्वाचार्य इनका नाम है। मूल नाम जो था, बचपन का नाम जो था वो इनका वासुदेव था। और वेदांग में जो वेदांग होते हैं उन पर जो टीकाएं लिखी जाती हैं, भाष्य लिखा, तो इनके आधार पर इनके 2 नाम और लिखे गए। इन्होंने संन्यास ले लिया था और इसके बाद इनके 2 नाम, संन्यास लेने के उपरांत इनके 2 नाम आए। एक था पूर्ण प्रज्ञ, यानी कि पूर्ण प्रज्ञ जो सब कुछ जानने वाला था, वह आनंद तीर्थ। तो किसके देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि इनके 3 नाम आपको यहाँ पे दृष्टिगत हो रहे हैं। पूछ लिया जाएगा आपसे प्रश्न में कि श्री मध्वाचार्य का नाम नहीं है वासुदेव, पूर्ण प्रज्ञ, आनंद तीर्थ। हो सकता है कोई चौथा विकल्प और रखा मिले, ये इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है। हम बार बार कहते हैं कि जहाँ पे 2 या 3 तथ्य एक से रिलेट हो रहे हैं वहाँ से आप मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि मध्वाचार्य को वायु का 3य अवतार माना जाता है। प्रश्न फिर बन जाएगा। देखिए हर लाइन में आपके प्रश्न बनता है, बस आपको समझने की आवश्यकता होती है। इसी दृष्टि से आप अपनी किताबों को पढ़िए। जो भी आपके पास सहायक किताबें हैं, मूल पुस्तकें हैं, उनसे जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी होने लगेगी। आप देख भी रहे होंगे कि जब से आप हमसे जुड़े होंगे उसके बाद से आपकी जो पढ़ने की दृष्टि है वो उसमें परिवर्तन ज़रूर हुआ होगा। यहाँ पे है कि मध्वाचार्य को वायु का 3य अवतार माना जाता है। प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य को वायु का 3य अवतार माना जाता है? तो श्री मध्वाचार्य जी को। आगे बात करते हैं कि उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये बद्रिकाश्रम गए और वहाँ वेद व्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ प्राप्त की। पहले यहीं तक रुकते हैं। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये दक्षिण भारतीय थे, ठीक है। दक्षिण से जब ये उत्तर की ओर चले तब वहाँ पर ये बद्रिकाश्रम गए। कहाँ पर गए थे? बद्रिकाश्रम गए थे। यहाँ से प्रश्न बनने की कम संभावना है, लेकिन जो प्रश्न होता है कि सही नहीं है उस तथ्य में हो सकता है कि ये तथ्य रखे मिले आपको। और वहाँ वेद व्यास से, किससे? वेद व्यास से कहाँ पर? बद्रिकाश्रम में वेद व्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियाँ प्राप्त की थी। कितनी मूर्तियाँ प्राप्त की थी? यहाँ से भी हो सकता है। देखिए 3 मूर्तियाँ प्राप्त की थी, ठीक है। किसकी प्राप्त की थी? शालिग्राम की। किसकी प्राप्त की थी? शालिग्राम की। किससे प्राप्त की थी? तो वेद व्यास से, ठीक है। यही अपने शिष्यों की सुविधा के लिए 8 मंदिरों का निर्माण किया। अपनी शिष्यों की सुविधा के लिए 8 मंदिरों का निर्माण बद्रिकाश्रम में किसने किया था, किसने करवाया था? तो ये हैं आपके श्री मध्वाचार्य। और वैष्णव भक्ति का प्रचार किया। वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में इनका नाम शंकराचार्य पहले है, वे रामानुजाचार्य के बाद लिया जाता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि वेदांग दर्शन के 3 दार्शनिकों में किसका नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। तो 3 दार्शनिकों की अगर बात आती है तो पहले नंबर पर है शंकराचार्य, दूसरे नंबर पर रामानुजाचार्य और तीसरे नंबर पर श्री मध्वाचार्य। ये 3 दार्शनिक के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है बल्लभाचार्य भी विकल्प में रहे, तो ये आपको ध्यान करना होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले तथ्य की। अगले तथ्य में बात करें, इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया था।
किन्होंने? मध्वाचार्य ने। तो इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया था। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। द्वैतवाद है यानी कि द्वैत है, दोनों आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से अलग अलग हैं, ऐसा किसने माना है? तो मध्वाचार्य ने। मध्वाचार्य के मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से उपेत यानी कि बद्ध हैं। उपेत यानी कि उपेत और सर्वोच्च तत्व हैं। उपेत और सर्वोच्च तत्व हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इनका ग्रंथ की बात करें तो इनका ग्रंथ है अनुख्यान। इन्होंने अनुख्यान नामक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है, बात कर रहे हैं इनका जो मत है द्वैतवाद इसकी। तो इनके मत में जगत सत्य है, यानी कि जो संसार है वो सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद जीव से भेद जड़ का जीव से भेद वास्तविक है, यानी कि यथार्थ है, वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुचर हैं। समस्त जीव हरि के अनुचर हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। जीव स्वभावतः, यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है जीव में, तो जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्पज्ञ संपन्न है। अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जीव में भी किनका मानना है कि जीव में भी सतचित आनंद का निवास है। सतचित आनंद का निवास है,
ऐसा मानना है मध्वाचार्य जी का। आगे देखते हैं कि अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। देखिए, बात करते हैं मध्वाचार्य के इस मत के विषय में। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे हम जो ये वाद चल रहे हैं इनको छोटा छोटा ही हम रखेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी बड़ा करते हैं, अब जैसे द्वैतवाद में अगर हम शुद्ध द्वैतवाद को लेके आते हैं तो मिक्स हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। हालांकि एक इंडेक्स हम अंतिम में बनवाएंगे इनका, उसमें बहुत ज़्यादा की चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल आपको छोटे छोटे इसको कवर करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं कि मध्वाचार्य के विषय में, कि इन्होंने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया था। हमने देखा था कि अद्वैतवाद के विरोध में जो शंकराचार्य जी का मत था अद्वैतवाद, इसके विरोध में कौन कौन से मत आए थे, ठीक है, कौन कौन से वाद आए थे, ये हमने देखा था पहले। तो इन्होंने भी, यानी कि मध्वाचार्य ने भी अद्वैतवाद का घोर विरोध किया था। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद है। द्वैतवाद यानी कि द्वैतवाद का सीधा सीधा है कि आत्मा और परमात्मा में द्वैत है। अद्वैत हमने देखा था, अद्वैत देखा था हमने, विशिष्टाद्वैत देखा था। अब हम देखेंगे द्वैतवाद, यानी कि द्वैत है दोनों में, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि जीव और जो परमात्मा है, या ब्रह्म और जो जीव है, ये दोनों अलग अलग हैं। जबकि अद्वैत में माना गया था कि हो भी सकते हैं अलग, अलग होकर भी अलग नहीं है, और नहीं होकर भी अलग अलग है। मतलब अद्वैत था दोनों में, समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा अलग है कौन सा नहीं है। ये सब चीज़ें हमने देखी थी, एक उदाहरण के माध्यम से भी हमने देखी थी। विशिष्टाद्वैत में देखा था कि विशिष्ट होता है, कौन होता है, जो ईश्वर है वो विशिष्ट है, बाकी जो है उसके अंश अंशी हैं। इसमें हम बात कर रहे हैं आपके द्वैतवाद, इसमें द्वैत है, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि जो आपका ब्रह्म है और जो जीव है दोनों अलग अलग हैं। तो बात करते हैं कि मध्वाचार्य के मत में भगवान विष्णु, इसमें किसका आधार लिया गया है, भगवान विष्णु का। 8 गुणों से उपरेत यानी कि बंधे हुए हैं, यानी कि जो द्वैतवाद है या जो मध्वाचार्य का द्वैतवाद मत है, इसमें जो भगवान विष्णु हैं उनके 8 गुण चित्रित होते हैं, ठीक है, और भगवान विष्णु ही सर्वोच्च है इसमें। आगे बात करते हैं कि इन्होंने अनुख्यान नामक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था अनुख्यान नामक ग्रंथ? ये आपके मध्वाचार्य जी ने लिखा था। यहाँ से भी प्रश्न देखिए, नेट की परीक्षाओं में मिलान वाले प्रश्नों में बन सकता है, टीजीटी पीजीटी में तो बनने की संभावना है। आगे बात करते हैं कि इनके मत में, यानी कि मध्वाचार्य का जो मत है द्वैतवाद, इसमें जगत सत्य है। वहाँ पे अभी तक हमने देखा था कि जगत को मिथ्या कहा गया है। जगत की जो रचना ईश्वर ने की है वो माया के रूप में की है, लेकिन यहाँ पे मध्वाचार्य ने सीधा सीधा कहा है कि जगत सत्य है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि मध्वाचार्य के विषय में सही कथन नहीं है, जगत सत्य है। अगर आप पढ़े रहेंगे आप बिल्कुल क्लियर कर ले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं मध्वाचार्य जी की जगत सत्य है। ईश्वर और जीव का भेद, यानी कि ईश्वर यानी कि ब्रह्म और जीव में, परमात्मा में और आत्मा में भेद है। आगे कह रहे हैं कि जीव से भेद, यानी कि जो 2 आत्माएं होती हैं उनमें भी भेद होता है, आप में और हम में भेद है। ये कौन कह रहे हैं? मध्वाचार्य जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। जड़ का जीव से भेद वास्तविक है, यानी कि जो निर्जीव तत्व होते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनका जीव से, जड़ यानी कि जो मतलब अमूर्त हैं, मूर्त का, इनके कहने का मतलब है कि मूर्त का अमूर्त से भी भेद होता है। और वहीं पे कहने हैं कि जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। ये तो होना ही है भाई। अगर कोई आप देखेंगे कि मेज है और व्यक्ति है तो दोनों को एक समान नहीं रख सकते ना आप, दोनों में भेद है। इसी तरह इन्होंने बताया है कि परमात्मा में और ईश्वर में, परमात्मा में और आत्मा में भी भेद है, ठीक है। समस्त जीव हरि के अनुचर हैं। इन्होंने कहा है आगे
कि जो समस्त जीव हैं, जो समस्त प्राणी हैं, जिनमें आत्माएं हैं, वो किसके अनुचर हैं? वो हरि यानी कि जो विष्णु हैं उसके अनुचर हैं, उसी के अनुकरण पर, उसी के पीछे पीछे, अनुचर यानी कि पीछे पीछे चलना, उसी के पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्पज्ञ संपन्न है। तो देखिए जायज़ सी बात है, अभी हम सूफी और संतों में भी पढ़ते हुए आ रहे थे, सगुण भक्ति में भी हम पढ़ेंगे कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसकी सत्ता से आत्मा तो बहुत नगण्य हो जाती है। वहीं पे ये कह रहे हैं कि जीव जो है वो स्वभावतः अल्प शक्ति है। हम में कितनी शक्ति है? क्षणभंगुर और अल्पज्ञ संपन्न है। और हम अल्पज्ञ हैं, हम मूढ़ हैं, गूढ़ हैं, हमें नहीं समझ में आता। जो परमात्मा, जो ईश्वर की सत्ता है, उससे तो हम बहुत नगण्य हैं। ठीक है, एक क्षणभंगुर हैं, कण मात्र, धूल की कण मात्र हैं। ठीक है, तो यहीं पर इन्होंने कहा है, देखिए ये भी कथन बन सकता है कि जीव स्वभावतः अल्प शक्ति और अल्पज्ञ संपन्न है। ये जब कथन की बात आएगी या द्वैतवाद के विषय में, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से मध्वाचार्य के द्वैतवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। तो ये जो आपने अभी ये 2-3 लाइन पॉइंट पढ़े हैं, एक एक पॉइंट आपको रखा मिलेगा और आप वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि भेद है, आप वहाँ पे भेद नहीं कर पाओगे कि कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। देखिए अब जो हम हैं, जो मनुष्य है या आप हैं या हम हैं, तो एक जीव है, आत्मा है, परमात्मा तो निर्गुण निराकार विष्णु ईश्वर है। वो कह रहे हैं मध्वाचार्य जी कि अल्पज्ञ जीव, जो अल्पज्ञ है, जिसको बहुत अल्प ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है, जैसे हम लोग हैं, जीव सर्वज्ञ विष्णु, सर्वे सर्वज्ञ कौन है? विष्णु है, जिसके 8 गुणों इसमें विद्यमान है द्वैतवाद में, के अधीन रहकर, यानी कि उन्हीं के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जैसे जैसे अभी उन्होंने एक जगह तथ्य लिया था अनुचर, एक जगह कहा है उन्होंने अधीन रहकर। तो इन सब तत्वों का भी आपको ध्यान रखना होगा। जो तथ्य छोटे छोटे आते हैं, ये प्रश्न में बहुत ज़्यादा हम लोगों को घुमा देते हैं। हम सोचेंगे कि इस तरह भी पढ़ा था, इस तरह भी पढ़ा था, इसलिए हम एक एक बिंदु को जितना होता है फैक्ट करके, विभाजित करके उसको समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोबारा से देखते हैं कि जीव स्वभावतः अल्पशक्ति और अल्पज्ञ संपन्न है। ऐसा कहा है मध्वाचार्य ने कि जो आत्मा है वो स्वभावतः ही अल्प शक्ति है, अल्पज्ञ है। ठीक है, और अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। ठीक है, तो हम सब लोग जो हैं वो उस निराकार या जो साकार, यहाँ पे सगुण की बात चल रही है, तो उस सर्वे सगुण जो ईश्वर है उसके अधीन रहकर ही हम कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं कि जीव में भी सतचित आनंद का निवास है। देखिए अभी ये कह रहे हैं कि हम जो है ईश्वर के अधीन रहकर कार्य करते हैं। पीछे हमने देखा था कि हमारा जो निर्माण हुआ है वो भी एक ईश्वर का हम अंश ही हैं, ब्रह्म का अंश और अंशी की बात हुई थी, शेष शेषी की बात हुई थी। अभी जब पीछे की आप वीडियो देखे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जीव में भी सतचित आनंद का निवास है। जो सतचित आनंद है, तीनों रूपों का निवास किस में है? जीव में है। क्यों? क्योंकि हम भी तो विष्णु के ही अनुचर हैं, उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। उनकी छाया जो आभास मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, ये सब तो हम बन चुके हैं। इससे पहले वीडियो में हमने देखा है सब कुछ। आगे बात करते हैं कि अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है। इसका संबंध किस मत से है? विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद? तो यहाँ से प्रश्न बनने को, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने के 99% चांस हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, हम चाहते तो इनको जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे सगुण भक्ति में कृष्ण शाखा को, उसमें भी हम पढ़ा देते, लेकिन उसमें मतलब नहीं था। जब तक आप पूरे वादों को समझेंगे नहीं, जो भी दार्शनिक सिद्धांत हैं इनके, तो आप आगे जो सगुण भक्ति शाखा है उसको स्पष्टतः नहीं पकड़ पाएंगे। और सबको अलग अलग पढ़ना ही आपको बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि अलग एक साथ में फिर मिक्स हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा किसका है, किस में द्वैत है, किस में अद्वैत है। ठीक है, बात करते हैं विष्णु के संबंध में, क्योंकि इनका जो द्वैतवाद है उसमें विष्णु की उपासना की गई है। तो मुक्ति का इसमें कहा गया है कि मुक्ति का
सर्वश्रेष्ठ, मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है। ये विष्णु की प्रिय भक्ति है तो अमला भक्ति है। ईश्वर उत्पत्ति, ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विष्णु ही ब्रह्म है। इसमें कहा गया है कि विष्णु ही ब्रह्म है। पत्नी लक्ष्मी ब्रह्म है। इनकी जो पत्नी है तो पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति हैं। विष्णु की शक्ति हैं। जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है। जगत की सृष्टि, जगत की जो रचना है, जो सृष्टि है, वो शक्ति द्वारा होती है। शक्ति कौन है? लक्ष्मी। शक्ति द्वारा होती है तथा अवतार लेने पर, तथा अवतार लेने पर उनकी अर्धांगिनी, उनकी अर्धांगिनी या प्रेसी होती है, यानी कि प्रेमिका होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्वाचार्य के अनुसार, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है तो इसलिए उचित था। मध्वाचार्य के अनुसार मोक्ष 4 प्रकार का है। मोक्ष 4 प्रकार का है। देखिए, यहीं से भी प्रश्न बन सकता है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? पहले नंबर पर देखते हैं। कर्मुच्छ है। दूसरे नंबर पर बात करें तो उत्क्रांति। तीसरे नंबर पर बात करें तो अर्ची शारदी मार्ग, और 4th नंबर पर बात करें तो भोग मार्ग। ये 4 प्रकार का मोक्ष है। आगे बात कर लेते हैं कि इसमें कुछ टू द पॉइंट हैं, उनको नोट करते हैं कि ब्रह्म जीव से पृथक है। ब्रह्म जीव से पृथक है क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। ब्रह्म जगत से भी पृथक है। ब्रह्म जगत से भी पृथक है। एक जीव अन्य जगत से पृथक है। एक जीव अन्य जगत से पृथक है। आगे बात करते हैं। जीव जगत से पृथक है। जीव जगत से पृथक है। इतना ही देखते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। चलिए, बात कर रहे थे हम मध्वाचार्य जी का जो दार्शनिक आधार है, द्वैतवाद। कह रहे हैं कि मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति है, और अमला भक्ति में आपको स्पष्ट होगा नहीं है, बता दें कि इसमें जो आंवले का वृक्ष होता है उसकी पूजा की जाती है, और ये भगवान विष्णु को प्रिय है। ठीक है, और इसीलिए मध्वाचार्य ने माना है कि मुक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है, देखिए सर्वश्रेष्ठ की बात हो रही है तो क्या है, अमला भक्ति है।
ठीक है। तो मध्वाचार्य ने द्वैतवाद में मुक्ति का साधन क्या माना है, हम देखेंगे कहीं पे हम प्रेम को भी देखेंगे, राधा कृष्ण का प्रेम भी देखेंगे, इससे पीछे भी देखा था। तो यहाँ पे क्या है, अमला भक्ति है। भक्ति में भी कौन सी भक्ति है, अमला भक्ति। आगे बात करते हैं कि ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। ईश्वर है जो उत्पत्ति करता है, ईश्वर है जो स्थिति विपर्याय रखता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है ईश्वर का है। इस समय जो हमारी जो जीवन की परिस्थितियां चल रही हैं, आप तैयारी में लगे हो, नौकरी की उम्मीद है, तो ये सब क्या है, स्थिति है एक हमारे जीवन की। और संहार यानी कि आपका जो अंतिम क्षण होता है, इसको भी करने की जो जिम्मेवारी है वो किसकी है, ईश्वर की है, यानी कि उस सगुण या जो ब्रह्म है उसकी है। आगे बात करते हैं कि विष्णु ही ब्रह्म है। भगवान विष्णु जो है उन्हीं को वही ब्रह्म है, और पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि द्वैतवाद में विष्णु की शक्ति किसको माना गया है, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, गौरा। तो इस तरीके से भी विकल्प आपके रहेंगे। आगे बात करते हैं कि जगत की सृष्टि शक्ति द्वारा होती है। आपको पता है कि जो जगत का निर्माण होता है वो जो है शक्ति, यहाँ पे जो शक्ति की गई शक्ति है वो लक्ष्मी जी हैं। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे, आप अगर कामायनी आपने पढ़ी है तो कामायनी में आप देखेंगे कि सृष्टि का निर्माण कौन करता है, श्रद्धा और मनु। तो यहाँ पर भी इसी तरह है कि जगत की सृष्टि किसके द्वारा होती है, शक्ति के द्वारा। और यहाँ पे शक्ति कौन है, तो विष्णु की जो पत्नी है वो लक्ष्मी जो है वो विष्णु की शक्ति है, शक्ति द्वारा होती है, तथा अवतार लेने पर उनकी अर्धांगिनी या प्रेयसी होती है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि मध्वाचार्य के अनुसार मोक्ष 4 प्रकार का है। तो मध्वाचार्य ने मोक्ष के कितने प्रकार माने हैं, 4 प्रकार। पहला है कर्मक्ष, कर्म के अनुसार आपको मोक्ष मिलता है। दूसरा है उत्क्रांति, आपका जो व्यवहार रहेगा उसके द्वारा। तीसरा है अर्चिषदि मार्ग है होता है उसके द्वारा। या चौथा है भोग मार्ग। ये जो 4 मार्ग हैं मोक्ष के माने हैं किसने, मध्वाचार्य जी ने अपने दार्शनिक मत द्वैतवाद में। आगे बात करते हैं इनके विषय में, थोड़ा सा यहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए नोट कर लेते हैं कि ब्रह्म जीव से पृथक है। हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हमने वन लाइनर में आपको देने का प्रयास किया था कि ब्रह्म जीव से पृथक है। जो ब्रह्म है वो जीव से पृथक है। आप जानते ही हैं कि जो परमात्मा है वो आत्मा से अलग है। ऐसा कौन मान रहा है, मध्वाचार्य द्वैतवाद में। ब्रह्म जगत से भी पृथक है, जो ब्रह्म है वो जगत से भी अलग है। एक जीव अन्य जगत से पृथक है। अब आप जो हैं, आप बाकी का जो जगत है, जो संसार है, उससे भी आप अलग हैं। जीव जगत से पृथक है, जो जीव है वो जगत से यानी कि जो संसार है इससे भी अलग है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा सा टू द पॉइंट और बचा हुआ है, कंप्लीट करते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं कि जड़ जगत से विभक्त या कार्य रूप में परिणत होने पर उसका एक अंश अन्य अंश से पृथक हो जाता है। इन्होंने भक्ति के यानी कि मध्वाचार्य ने भक्ति के 3 प्रकार माने हैं। भक्ति के 3 प्रकार माने हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। भगवान की छाप पहला है, भगवान की छाप
शरीर पर लगाना। दूसरे नंबर पे बात करें तो पुत्र का नाम, पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखना। तीसरे नंबर की बात करें तो भजन करना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अंतिम में। यहाँ पे हमने देखा था कि भक्ति ही मुक्ति का साधन है, और भक्ति में भी कैसी भक्ति थी, तो अमला भक्ति हमने देखी थी। इसी के साथ में बात करते हैं कि जो जड़ जगत से विभक्त या कार्य रूप में परिणित होने पर उसका एक अंश अन्य अंश से पृथक हो जाता है। तो देखिए, जो अमूर्त चीज़ें हैं उनका वो जगत से विभक्त तो हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका कार्य प्रयोग में लाई जाती हैं तो कार्य रूप में परिणित होने पर उसका एक अंश अन्य अंश से पृथक हो जाता है। ये ऐसे हो जाता है कि आप सपोज मानिए एक पत्थर है, निर्जीव है, बोल नहीं सकता, जड़ है, ठीक है, लेकिन अगर उसको आप किसी मंदिर में रखने के बाद अगर आप उसकी पूजा करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि इसीलिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि एक अंश अन्य अंश से पृथक हो जाता है। यानी कि वो जो पत्थर है, जो भगवान की मूर्ति के समक्ष रखकर जिसकी पूजा की जा रही है, जिस पे अर्घ दिया जा रहा है, दूध चढ़ाया जा रहा है, घी चढ़ाया जा रहा है, तो वो अन्य पत्थरों से अलग हो जाता है। जैसे सपोज मानिए आपने एक कोई भी चौकी वगैरह अगर कट की, उसके बाद आप देखते हैं कि वो भी इसमें वो जब पूजा के योग में जब लाई जाती हैं वस्तुएं, तो वो अन्य जीवों से अलग हो जाती हैं। इसी के साथ में बात करते हैं कि इन्होंने भक्ति के 3 प्रकार माने हैं। भगवान की छाप शरीर पर लगाना, जैसे कि आप देखेंगे कि राधे के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती हैं। पुत्र का नाम भगवान के नाम पर रखना और भजन करना, ये 3 प्रकार भक्ति के माने हैं मध्वाचार्य जी ने। तो ठीक है, जो आपकी आज की क्लास थी वो हम यहीं पर रखते हैं। मध्वाचार्य जी को आपने पढ़ा है, अगर कहीं पर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें निसंकोच कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप चैट जब भी ओपन होगी, आपको जहाँ स्पष्ट नहीं होता है आप हमें मैसेज दीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद। द्वैतवाद का सीधा सीधा मतलब है कि इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग हैं। ये सब एक क्रम हम देखेंगे कि किसमें आत्मा परमात्मा साथ साथ हैं, किसमें अलग अलग हैं, किसमें अलग होने पर भी एक हो जाती है, किसमें एक होने पर भी अलग हो जाती हैं। तो ये थी आपकी आज की क्लास। इससे अगली क्लास देखेंगे फिर से, और ये छोटी छोटी क्लासेस हैं क्योंकि आपके पास ज़्यादा बर्डन भी ना हो। सपोर्ट करने के लिए आप सभी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट दिया। बीच में क्लासेज कई दिन नहीं अपलोड हो पाई थी, लेकिन आपने धैर्य बना के रखा। आपकी सपोर्ट की मैं बार बार आभारी रहूँ। और आपका अपना परिवार है, जितना परिवार बड़ा आप इसको कर सकते हो, अपने परिवार को बढ़ाइए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और साथ ही जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि प्लेलिस्ट में जाके क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिएगा। आप ही के हित में है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि मैंने तो एक बार आपको पढ़ा दिया है। पढ़ना नहीं पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। चूँकि अभी किसी परीक्षा की कोई तिथि निर्धारित नहीं हुई है, इसीलिए आप भी थोड़ा ये इस समय शांति काल है। इस समय जितना आप मेहनत कर लेंगे, परीक्षा के समय पे आपको उतना ज़्यादा भाग दौड़ उथल पुथल मतलब बेचैनी जैसी हो जाती है कि परीक्षा की तिथि आ गई, हमारा ये भी तैयार नहीं है, ये भी तैयार नहीं है, उन सब से भी आप छुट्टी पा जाएंगे। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए किसी वाद या सिद्धांत के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।